आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि उनके मन में क्या था और क्या नहीं था? क्या आपके पास कोई एक्सरे की मशीन है जिससे इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चल जाए? या फिर आपके पास कोई यंत्र है जिससे इंसान क्या सोच रहा है ये पता चल जाए? किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। मैं भी तो नहीं जान पाई थी कि इतने साल तक आपके मन में क्या चल रहा है। I don't care. जिसे जो सोचना है वो सोचे। मेरी मम्मी मुंबई जाएगी, और मुंबई क्या, एलए, लंदन, पेरिस, उन्हें जहां भी उनका काम लेकर जाएगा वो जाएगी। मम्मी की पैकिंग हम ही करते। कोई जरूरत नहीं है समर। तोशु प्लीज, तुम अपने घर जाओ। किंजल ये मेरा भी घर है। अगर तुमने इसे अपना समझा होता ना तो कभी छोड़कर नहीं जाते, वो भी तब जब फैमिली के ऊपर 40 लाख का कर्जा हो। बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए ना तो बेटा होने की धौंस भी मत जमा। किंजल मैं धौंस नहीं जमा रहा हूँ, मैं एक बात समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मम्मी हमें कहीं पे मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। वो काम हमने किया है तोशु, काव्या पापा ने किया है। मैंने भी किया है। जब मैं गुस्से से घर से चला गया था तब हम सब ने इस घर की इज्जत उछाली है, लेकिन हम खुद से सवाल नहीं करेंगे। हम सवाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी से। तोशु हमें मम्मी को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। एक सेकंड, आई नो कि तुम दोनों को लगता है कि मैं मम्मी का दुश्मन हूँ, बट ऐसा नहीं है। अरे मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मम्मी के लिए कह रहा हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनो। I mean, अपने हाई हॉर्सेस से उतर कर एक बार प्रैक्टिकली मेरी बात सुनो और समझो। ये जो फेमिनिज्म की बातें, ये जो इक्वालिटी की बातें है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं। और फैक्ट तो ये है कि हम सोशल मीडिया में नहीं रह रहे हैं किंजल, हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, रियल दुनिया में। और यही सच है, यहाँ मर्द की गलती तो माफ हो जाती है पर औरत की नहीं। जब पापा ने मम्मी को चीट किया था तब पापा गलत थे, लेकिन सबने ताने मम्मी को ही सुनाए थे। और अभी तो अनफॉर्चुनेटली यही सच है। एंड हाँ, तुम दोनों को लगता है ना कि मैं पापा को लेकर बायस्ड हूं। हाँ मैं बायस्ड हूं पापा को लेकर, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं मम्मी से प्यार नहीं करता। आई लव मम्मी। सुनकर अच्छा लगा तोशु कि तुम्हें मम्मी की चिंता है। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी कौन है तोशु? सोसाइटी तो हमसे ही बनती है। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। भाभी इज राइट। जब मम्मी सोसाइटी से लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं? तुम दोनों मेरी बात प्रैक्टिकली समझ ही नहीं रहे। आई होप कि वो दिन ना आए कि मुझे बोलना पड़े दैट आई वांट यू। ये दोनों भी अपने आप को दोस्ती कहते थे, बाद में सबको पता चल गया ना कि क्या है। हा? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये सब आज के जमाने की वो सोच ले। बाग कान्हा जी और द्रौपदी के बीच में क्या रिश्ता था? बताइए ना, क्या रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था। कान्हा जी द्रौपदी के सखा थे। औरत का मर्द के बराबर होना, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये दुनिया के लिए आज के जमाने की बात हो सकती है बा, पर हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये बातें सालों साल से चली आ रही है। अरे पराये मर्द के साथ बाहर जाएगी और उसने कुछ। बा, आपको लगता है आपकी अनुपमा इतनी कमजोर है? अरे कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे छू कर तो देखे। कान्हा जी की सौगंध हाथ उखाड़ के दूसरे हाथ में न दे दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। पर मेरा भगवान जानता है कि मेरे मन में कोई चोर नहीं, इसलिए ऐसी ओछी बातें करके इस घर की शांति को मेहरबानी करके भंग मत कीजिए। अरे पर औरत की मर्यादा का क्या? वाह, औरत की मर्यादा घर की दहलीज, सर पे पल्लू या फिर बुर्का तय नहीं करते। औरत की मर्यादा औरत खुद तय करती है, उसका चरित्र तय करता है। और आज तक मैंने ना किसी को अपने चरित्र पर उंगली उठाने का मौका दिया है और ना ही दूंगी। और सच कहूं छुपा, अगर कभी मेरे मन में ऐसा कुछ भी आया ने, कुछ भी, तो कान्हा जी की सौगंध सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, नहीं छुपाऊंगी। इसलिए मेरी वजह से ना तो परेशान होइए और ना ही परेशान कीजिए। और हाँ, मेरे पहले बड़े काम की पहली बड़ी उड़ान के लिए इतना हौसला जो आप लोगों ने बढ़ाया है,
उसके लिए थैंक यू। पता नंदू, आई एम वेरी हैप्पी कि मम्मी ये बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही है, पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है क्योंकि आज से पहले मम्मी ऐसे फैमिली से दूर अकेली कभी नहीं गई है। डोंट वरी बाबा, अनुज जी है ना उनके साथ, विल टेक केयर ऑफ हर। कौन है? कौन है? गली में तो कोई भी नहीं है समर, फिर ये बॉल कहां से आई? ये क्या है? शिट है पर खाली है। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? रोहन। रोहन? यूएस में भी वो ऐसे किया करता था। कॉलेज में ही यूज्ड टू प्ले टेनिस, और जब भी मुझे कोई मैसेज देना होता था ना, तो ये ऐसी टेनिस बॉल के अंदर चिट छुपाकर मेरी क्लास में फेंका करता था। Oh God, how can I be so stupid, Samar? How can I be so stupid? मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा मना करने के बाद वो चुपचाप बिना कुछ कहे यूएस चला जाएगा। He was always very possessive and वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता समर। उसे हारना पसंद नहीं है। अगर उसे हारना पसंद नहीं है तो मुझे उस जैसे चेप इंसान का जीतना पसंद नहीं है। बापूजी आपका दूध। तो ऐसी शक्ल बना के देगी तो मैं नहीं पीने वाला। पहले हंस। ये क्या? थोड़ा और अब ठीक है। जब तू गलत नहीं है तो दुखी क्यों है? उन्होंने सवाल उठाए तो तूने भी तो जवाब दिया, और बिल्कुल सही जवाब दिया। सही हो या गलत, अपनों को जवाब देके अच्छा नहीं लगता बापूजी। अगर तुझे बुरा लग रहा है तो फोन करके अनुज को मना कर दूं? नहीं, तू जाना चाहती है ना, तो खुशी खुशी जा, दुखी होती मत जा। आप खुश नहीं है तो मैं खुशी कैसे जाऊं बापूजी? तुझे पता है, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो घर से निकलते वक्त पर्स में घर की चाबी और मन में घर का गिल्ट लेके ना निकले। गिल्ट समझ गए ना? हाँ। घर में अगर छोटे बच्चे हो तो ऑफिस जाते वक्त उनको अकेले छोड़ने का गिल्ट, मायके जाते वक्त घर का काम सास के सर पे डाल के जाने का गिल्ट, सहेलियों से मिलने जाना हो तो बुजुर्गों को घर पे अकेले छोड़ के जाने का गिल्ट। मर्द के सीने में गर्व और औरत के सीने में गिल्ट उनके पैदा होते ही हम बो देते हैं। बिना गिल्ट के जाने का इंतजार करेगी तो तू तो क्या, दुनिया की कोई औरत घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। ये मत सोच कि कौन खुश है और कौन नहीं, सब इतना ही सोच कि भगवान ने तुझे इतनी खुशी दी है, तेरे वो सपने पूरे होने जा रहे हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। हाँ, तो भगवान की ये जो कृपा हुई है उसका सम्मान कर, खुशी खुशी जा और हंसती हंसती आ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मम्मी काश ये डेली सोप होता और मैं इसकी वैम्प होती। तुम्हारी हरकतें वैसे कौन सी कम है? मैं ना रोज नई नई चालें चलती। What's that हिंदी वर्ड फॉर इट? हाँ, षड्यंत्र। मैं रोज षड्यंत्र रचती, और वही षड्यंत्र रचती जो डेली सोप्स में होता है। ऐसा कुछ करती कि कल अनुपमा मुंबई जा ही ना पाए, उसका कमरा बाहर से लॉक कर देती, उसकी टिकट जला देती, फर्श पर ऑयल गिरा देती ताकि उसका पैर फिसल जाए, उसके पैर में मोच आ जाए और वो मुंबई ना जा पाए।
आई थिंक अनुपमा ने सारी जिंदगी जो अच्छे कर्म किए ना, ये एक उन्हीं का फल है। किसने सोचा था कि थेपले बेलने वाली अनुपमा एक दिन बिजनेस मीटिंग करने के लिए मुंबई जाएगी, और वो भी फ्लाइट में। अरे फ्लाइट में, मुझे तो लगता है एके उसे चार्टर फ्लाइट में ले जाएगा। चार्टर फ्लाइट हो ना हो पता नहीं, लेकिन बिजनेस क्लास में तो जरूर ले जाएगा। तो क्या हो गया? बिजनेस क्लास वाले क्या पहले लैंड कर जाते हैं? और तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैं तुम्हें कभी बिजनेस क्लास में लेके नहीं गया। नहीं वीर, ऐसी बात नहीं है, ले गए हो, बहुत बार ले गए हो, लेकिन अगर लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट ही बिजनेस क्लास की हो तो वो तो एक अलग ही बात होती है ना। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज वंस, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी स्पेशल ना। वो अनुपमा इतनी लकी कैसे हो सकती है? गॉड, आई जस्ट हेट हर। अरे जाती है तो जाए ना, हमें क्या। पता है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर बचपन से मेरे 2 ही सपने थे। एक तो समंदर देखना और दूसरा हवाई जहाज में बैठना। तो उसके पापा, मेरा समंदर देखने का और हवाई जहाज में बैठने का बहुत बहुत मन है। अगली बार मुंबई जाएंगे तो मुझे भी साथ ले चलें। सपनों की दुनिया से बाहर आओ और जाके रसोई में थेपले बनाओ, समंदर देखेंगे मैडम। सोचा ही नहीं था कि मेरे दोनों के दोनों सपने पूरे होंगे, और वो भी एक साथ। तो इस बात पे देख ताली। क्या सोचने लगी? राखी बहन के पैसे चुकाने हैं बापूजी। उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया था। बस ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो सबसे पहले उनका कर्जा चुकाएंगे। कान्हा जी ने तुझे खुश होने की वजह दी, और तू है कि दुखी होने के बहाने ढूंढ रही है। जब सपने पूरे हो रहे हो तो घर की जरूरतें पूरी करने के बारे में सोचते नहीं है। एग्जैक्टली। सो फॉर टाइम बीइंग अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, मैं हवाई जहाज में बैठ के मुंबई जाऊंगी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।